हम सब कर्म करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, कला या सेवा। लेकिन जरा सोचिए, जब यही कर्म निष्काम कर्मयोग बन जाए तो जीवन का हर पल प्रेरणा और आनंद से भर सकता है। कैसे? यही है इस वीडियो का असली संदेश। जब हम किसी मामले को जानते और समझते हैं तो हम काबिल कहलाते हैं। जब हम उसे गहराई से जानने की हर संभव कोशिश करते हैं तो हम दिलेर कहलाते हैं। और जब हम उसी मामले के रचनात्मक पहलू को अपने जीवन में उतारते हैं तभी हम सचमुच में जिम्मेदार बनते हैं। जिम्मेदार जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने वास्तविक अस्तित्व पर आधारित जीवन शैली को समझें। व्यक्तिगत अस्तित्व पर आधारित दुनियादारी के झंझट में उलझना मतलब जीवन को जी का जंजाल बनाना है, और वहीं वास्तविक अस्तित्व पर आधारित दुनियादारी का सदुपयोग करना मतलब जीवन को बल्ले बल्ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 हमें यही सिखलाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व अकर्मणि। अर्थात अपनी हैसियत के आधार पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहें। फल तो मिलेगा ही, इसलिए फल की चिंता ना करें, लेकिन कर्म में कर्तव्याभिमान पैदा होने की नौबत ही ना आने दें और मरते दम तक नालायक निकम्मे भी न बने। यही है श्रीमद् भगवद गीता आधारित निष्काम कर्म योग के चतुसूत्र का प्रैक्टिकल नॉलेज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसी निष्काम कर्म योग की चतुसूत्री तकनीक को अपनाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। क्या उनके योगदान को कोई भुला सकता है? संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कर्म करो, सकारात्मक प्रयोजन के लिए करो और फल की चिंता किए बिना पूरी शिद्दत से करते रहो। फिर आप मजदूर हो, छात्र हो, नौकरी पेशा हो या फिर कलाकार, यह तकनीक जीवन को गौरवशाली परिणाम तक पहुंचाने की अचूक साधना है। यही है देश सेवा संस्कार का मूल प्रयोजन और यही है जीवन को बल्ले बल्ले बनाने का मार्ग। यदि आप इस संदेश को सुनकर आगे बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके द्वारा यह सत्कर्म तो हुआ ही, लेकिन यदि इसी संदेश को सभी सज्जनों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करके कमेंट भी किया तो सत्कर्म के साथ साथ निष्काम कर्मयोग भी हो गया समझो। तो आइए निष्काम कर्मयोग को अपने जीवन में उतार कर देश सेवा संस्कार को अपनाएं। जय हिंद।